नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले 19 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा बेटा हमारा रूल है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया गया। होता है क्या बेटा, सन 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। अब यार थोड़ा सी दिक्कत चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ये जो हिचकी आ रही मान लीजिएगा। अब बेटा 2014 को क्या हुआ, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। अब इस पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन कब ये बेटा मनाया जाता है? जनवरी के सेकंड सैटरडे को, सेकंड संडे को। कब बेटा? हर जनवरी के सेकंड सैटरडे को। इस बार सेकंड संडे 18 जनवरी को पड़ा था, इसलिए 18 जनवरी को मनाया गया। क्या बेटा? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पोलियो संडे के नाम से। अब बेटा इसका काम क्या होता है? इस दिन बेटा देश भर में पोलियो की खुराक पिलाने का अभियान चलाया जाता है। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस कौन है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ स्थापना दिवस। 2 जनवरी को उनके लिए दिवस मनाया जाता है जो खुद में ही डूबे रहते हैं, अर्थात वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और विश्व स्थापना दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। अब स्टार्टअप डे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए। इस बार कितने 10 साल पूरे हुए। इस पहला दशक पूरा किया है। इस दशक के दौरान कौन कौन सी उपलब्धियां थी उसके लिए मैंने एक वीकली करंट अफेयर्स का सेशन बनाया था संडे के दिन, उसको जाके बेटा देख लेना। थंबनेल यहीं कहीं ऊपर पॉपअप हो रहा होगा। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं। पैक्स सिलिका संगठन में भारत को शामिल होने का निमंत्रण किस देश ने दिया? फ्रांस ने दिया, अमेरिका ने दिया, जर्मनी ने दिया या जापान ने दिया? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। पहले बेटा देखते हैं क्या पैक्स। क्या इसका नेतृत्व बेटा अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है कि सेमीकंडक्टर चिप, एआई इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। अर्थ क्या है? पैक्स का अर्थ शांति और स्थिरता के लिए। सिल्का मतलब बेटा सिल्का कौन से है? जो कंप्यूटर चिप और एआई तकनीक। इसमें बेटा शामिल कौन है? जापान के अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ इसमें भारत भी शामिल हो गया और भारत को शामिल करने का नहीं होता इस बार किसने दिया? वो बेटा अमेरिका ने दिया। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा सेशन कर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला बेटा प्रश्न है, पैक्स सिलिका पहल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवाओं से, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से, सेमीकंडक्टर और तकनीक से या जलवायु परिवर्तन से? कंफर्म तो हो गया बेटा, ये सेमीकंडक्टर एवं तकनीक सुरक्षा से संबंधित, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना बता रहा। केंद्र शासित प्रदेशों ने में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन आगे रहा? लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व दिल्ली? बेटा कमेंट्स करने से पहले ध्यान रखो बेटा, अगर छोटे राज्यों की कैटेगरी की चर्चा करें तो इसमें बेटा सबसे पहला जम्मू कश्मीर आता है, उत्तराखंड। सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर, थर्ड नंबर पे नागालैंड और फोर्थ नंबर पे बेटा दादरा एवं नागर हवेली। अब टॉप बेटा किसने किया? टॉप किया बेटा जम्मू कश्मीर ने, वो भी किस कैटेगरी में? इसने यूनियन टेरिटरी में। अगर छोटे राज्यों की कैटेगरी की चर्चा करेंगे तो छोटे राज्यों में उत्तराखंड। अगर बड़े राज्यों की चर्चा करेंगे तो बड़े राज्यों में बेटा महाराष्ट्र का नंबर सबसे पहले आता है, सेकंड नंबर बेटा तमिलनाडु आता है, थर्ड नंबर बेटा गुजरात आता है और फोर्थ नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है। तो ये भी बेटा याद रखना कि इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा रहा। साथ ही इसके मुख्य स्तंभ कौन थे? ये पॉलिसी के बारे में चर्चा करता है, बिजनेस इकोसिस्टम के बारे में, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में। इन 4 पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन बेटा क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे टॉप पे कौन रहा? जम्मू कश्मीर। फिर कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर को दादरा नगर हवेली। अर्थात थर्ड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन था? छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड। बड़े राज्यों की चर्चा करें तो बड़े राज्यों में बेटा कौन सा रहा? गुजरात। और सबसे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों की कैटेगरी में फोर्थ स्थान आता है। नेक्स्ट बेटा सेशन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन टॉप पे रहा? तो बड़े राज्यों में बेटा महाराष्ट्र ने टॉप किया था। ये तो बेटा आपको ऑप्शन कंफर्म ही हो गया होगा, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना बताना। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? बीएसएफ के नए महानिदेशक बेटा प्रवीण कुमार बने, अजय कुमार,
या शत्रुजीत सिंह कपूर या राकेश अग्रवाल। तो बेटा ध्यान रखो, बीएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अच्छा, बीएसएफ की स्थापना कब होती है? बीएसएफ की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो, आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक KF रुस्तमजी जी थे, अर्थात ये पॉइंट्स बेटा और डिटेल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री कितने दिनों तक चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, 7 दिनों तक या 5 दिनों? जल्दी बेटा कमेंट करता हूँ। आर्टेमिस 2 में कितने दिनों तक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सैर पे जाएंगे? तो बेटा याद रखो, इसका लक्ष्य रखा गया लगभग 10 दिनों तक। है क्या बेटा? इसकी तारीख बेटा अभी जनवरी 2026 थी, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, शायद फरवरी 2026 की शुरुआत में 6 फरवरी के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है। इसमें है क्या बेटा? अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पे उतरेंगे नहीं, बल्कि चंद्रमा के चारों ओर फ्री रेटर ट्रेजरी में चक्कर लगाएंगे, जो उसके लगाकर सीधे वापस धरती तक आ जाएंगे। यह मिशन 10,300 किलोमीटर चंद्रमा के पीछे तक ले जाएगा, जो पिछले 50 वर्षों में किसी भी मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी होगी। कितने दिन तक बेटा? 10 दिनों तक। सिक्स्थ का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। आर्कटिक्स 2 से क्या लाया जाएगा? असम से बेटा शेर तेंदुए लाए जाएंगे, बाघ मगरमच्छ लाए जाएंगे, जंगली भैंस व गैंडे लाएंगे, हाथी व हिरण। देखो बेटा, मध्य प्रदेश जो है ये असम को क्या देगा? ये मध्य प्रदेश असम को 1 जोड़ी बाघ और 6 मगरमच्छ देगा। वही असम क्या देगा? असम देगा जंगली भैंस और गैंडे, अर्थात 7th ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, एनआईए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल जी, संजय मिश्रा जी, शत्रुजीत सिंह कपूर या प्रवीण कुमार। तो एनआईए के नए महानिदेशक बेटा कौन बने हैं? जल्दी बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो एनआईए के नए महानिदेशक बेटा राकेश अग्रवाल जी बने हैं, अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। इसी के साथ बेटा एनआईए के बारे में चर्चा करें। एनआईए की स्थापना होती सन 2009 में, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। ये बेटा राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 के तहत बनी। कार्य क्या है? भारत के प्रमुख केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेशन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन पहले स्थान पर रहा? छोटे राज्यों में सबसे टॉप पे कौन रहा? उत्तराखंड। अगर स्टेट की चर्चा कर ले, सॉरी यूनियन टेरिटरी की चर्चा करें, तो यूनियन टेरिटरी में कौन आता है? यूनियन टेरिटरी में बेटा जम्मू एंड कश्मीर आता है। बड़े राज्यों में कौन आता है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? यूपी का 4th स्थान है। ये डिटेल और याद रखना। 9th का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है और इसका जवाब देना जल्दी से। परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष स्कीम किसके लिए शुरू की गई? परिपूर्णा आयुष स्कीम है, ये जो बेटा सरकारी गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति हैं उनके लिए प्रारंभ की गई, अर्थात सभी नागरिकों के लिए, आयुष छात्रों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, या CHS से अभ्यर्थियों, CHS से अभ्यर्थियों, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा बेटा 10th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से दो और पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, जापानी तलवारबाजी कला केनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसमें बेटा शामिल होने वाले पहले भारतीय बेटा पवन कल्याण जी बनते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 11th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता, पवन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा, आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? आईटीबीपी के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार है, अमित शाह है, राकेश अग्रवाल या शत्रुजीत कपूर? थोड़ा आईटीबीपी के नए महानिदेशक जो हैं वो बेटा कौन है उसके बारे में जल्दी बताओ। वो बेटा बने हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर, अर्थात 12th का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आईटीबीपी की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1962 को। आदर्शवाद, सौर दैर्घ्यता, कर्मनिष्ठा, साथ ही साथ आईटीबीपी भारत और चीन की सीमा पर काम करती। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में किस क्रू कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें बेटा लोग बैठेंगे? उस कैप्सूल को ओरियन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओरियन नाम से, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो और बताओ, क्रॉनिकल किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब बेटा इसकी जो रजिस्ट्री है ये बेटा हाल ही में उड़ीसा से प्रारंभ हुई है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अर्थात बी नंबर सही हो जाता। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा क्या है? मध्य प्रदेश असम को किन जानवरों को देगा? एमपी जो असम को देगा, एमपी असम को 2 बाघ देगा, 1 मेल फीमेल अर्थात 1 बाघ और 6 मगरमच्छ देगा। 1 जोड़ी बाघ और 6 मगरमच्छ की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिटेल से देखो बेटा। मध्य प्रदेश सरकार असम को 1 जोड़ी बाघ और 6 मगरमच्छ देगा और इसके बदले में असम मध्य प्रदेश को 50 जंगली भैंसे देंगे।
एक जोड़ी सींग वाला गैंडा और 3 किंग कोबरा। इन्हें वन विहार भोपाल में रखा गया है। अब 50 जोड़ी 50 जंगली भैंसे क्या है, ये अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा, जिन्हें कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में ये प्रजाति 100 साल से पहले ही लुप्त हो गई थी। पॉइंट्स और ध्यान रखना। आज का बड़ा सेशन यही था। अगर आप किसी बैच को लेते हैं तो कंप्लीट सेशन पे बेटा 50% डिस्काउंट चला, जिसको आप बड़ी बैच के साथ, बड़ी कोड के साथ ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।